नीट को लेकर चल रहे लंबे विवाद के बीच एक सुखद खबर जेईई एडवांस से आई है। 1 जून की सुबह आईआईटी रुड़की ने जेईई एडवांस के रिजल्ट को जारी कर दिया है और टॉप किया है दिल्ली जोन के शुभम कुमार ने। बिहार के रहने वाले शुभम पिछले 2 साल से कोटा में रहकर जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे थे और अब 360 में से 330 नंबर हासिल करके ऑल इंडिया 1 रैंक हासिल किया है। शुभम के पिता शिव कुमार बिहार के गया के रहने वाले हैं और वहां एक हार्डवेयर की दुकान चलाते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 10वीं के बाद ही शुभम कोटा चले गए थे। तैयारी शुरू करते वक्त ही उनका लक्ष्य साफ था, आईआईटी बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस में बीटेक करना, और अब शुभम ने ये लक्ष्य हासिल भी कर लिया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कोटा में शुभम का पूरा वक्त पढ़ाई में बीता था। सोशल मीडिया और फोन से उन्होंने अपनी दूरी बना ली थी। शुभम के मुताबिक सोशल मीडिया वक्त की बर्बादी है, ये मानसिक तनाव पैदा करता है, वो भी तब जब आप जेईई एडवांस जैसे कठिन परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। तब हर एक घंटा आपके लिए मायने रखता है, जिसे सोशल मीडिया पर वेस्ट नहीं किया जा सकता। शुभम अपने फोन का इस्तेमाल करते थे सिर्फ अपने पेरेंट्स से बातचीत करने के लिए या फिर स्टडी मटेरियल और टीचर्स से कांटेक्ट करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि शुभम का पूरा वक्त सिर्फ पढ़ाई लिखाई में बीतता था। रविवार के कुछ घंटे क्रिकेट और बैडमिंटन के लिए डेडिकेटेड थे, और अगर हफ्ते के बीच में कभी स्ट्रेस होता तो मेडिटेशन के जरिए वो अपने मन को शांत करने की कोशिश भी करते थे और वापस से पढ़ाई शुरू करते। रोज 8 से 10 घंटे क्लास में जो भी पढ़ाई हुई घर जाकर उसे रिवाइज करना और काम कभी कल पर नहीं छोड़ना, यही उनकी स्ट्रैटेजी थी। ऐसी कई छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हुए शुभम आज टॉप करने में कामयाब रहे हैं। शुभम अपनी फैमिली को लेकर बताते हैं कि मेरे पिता ने मेरी तैयारी करने के लिए बहुत मेहनत की है। परीक्षा की तैयारी के लिए आर्थिक तंगी से जूझते हुए उन्होंने देखा है। मेरे पिता हार्डवेयर की दुकान चलाते हैं, ये कोई बड़ा व्यवसाय नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि पैसा मेरे लिए कोई बाधा है। अब उन्हें खुश देखकर मेरे लिए सबसे अच्छा पल है। शुभम की बड़ी बहन भी अभी आईआईटी में है। आईआईटी पटना से कंप्यूटर साइंस में बीटेक कर रही हैं, यानी कि पढ़ाई का माहौल उन्हें घर पर ही मिला हुआ था। कोटा में हो रही घटनाओं के बारे में जानकारी होने के बावजूद परिवार ने कोटा जाने का फैसला किया, क्योंकि कोटा का माहौल सक्सेस की तरफ ढकेलता है। ये लगातार तीसरा साल है जब ऑल इंडिया 1 रैंक में दिल्ली जोन का कब्जा रहा है। यहाँ तक कि दूसरे और तीसरे पायदान पर भी दिल्ली जोन के ही स्टूडेंट्स ने बाजी मारी है। दिल्ली जोन के ही कबीर छिल्लर ने एआईआर 2nd रैंक हासिल की है, वो भी सिर्फ 1 नंबर से शुभम से पीछे रह गए हैं। कबीर ने 360 में से 329 अंक हासिल किए हैं। तीसरे पायदान पर है जतिन चाहर, जिन्हें 360 में से 319 अंक मिले हैं। महिला उम्मीदवारों की बात करूं तो दिल्ली जोन की ही आरोही देशपांडे लड़कियों के वर्ग में देश की टॉपर बनी है। आरोही ने 360 में से 280 नंबर स्कोर किए हैं। हालांकि कॉमन रैंक लिस्ट में आरोही 77वें पायदान पर है। बता दें कि इस बार कुल 1,87,389 उम्मीदवारों ने जेईई एडवांस के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था, जबकि 1,79,694 उम्मीदवारों ने 17 मई 2026 को आयोजित हुई परीक्षा में हिस्सा लिया था। अब जब रिजल्ट जारी हो गए हैं तो कुल 56,880 छात्रों ने आईआईटी के लिए क्वालिफाई किया है और इनमें से 10,107 महिलाएं हैं। नतीजे घोषित होने के बाद अब सभी की नजरें जोसा पर हैं, यानी कि जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटीज पर। वो सरकारी संस्था जो जेईई एडवांस क्वालिफाई किए छात्रों की काउंसलिंग करता है, साथ ही रैंक के मुताबिक कॉलेज अलॉट करने में भी बच्चों की मदद करता है। हालांकि काउंसलिंग प्रोसेस को लेकर एक विवाद और भी है, सीबीएसई के 12वीं बोर्ड के विवादित रिजल्ट की। छात्रों का आरोप है कि सीबीएसई ने इस साल कॉपी चेक करने के जिन एडवांस तरीकों को लागू किया है, उससे छात्रों के रिजल्ट बिगड़ गए हैं। सीबीएसई इस पर काम कर रहा है। ऐसे में काउंसलिंग बोर्ड ने सूचना जारी करते हुए कहा है कि काउंसलिंग प्रोसेस में 12वीं के रिजल्ट, मार्क्स या प्रतिशत को लेकर कोई बाध्यता नहीं होगी। हालांकि बोर्ड ने यह भी साफ किया है कि छूट अभी सिर्फ 12वीं के रिजल्ट को लेकर मिलेगी। जेईई एडवांस के इंफॉर्मेशन ब्रोशर में दी गई किसी दूसरी बुनियादी पात्रता या शर्तों का पूरा ध्यान रखना जरूरी होगा। इस वीडियो में इतना ही। इसे लिखा है हमारे साथी हिमांशु ने। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।